गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए नागपुरी भाषा से चैप्टर नंबर 5, जिसमें आज आप सब लोग संज्ञा के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। आइए पूरी बातों को अच्छी तरीक़ा से सुनिए और समझिए। सबसे पहले आप इस बात को देखिएगा कि संज्ञा के अर्थ क्या होता है, संज्ञा किसको कहते हैं, ये सब सारी बातों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप संज्ञा का अर्थ को समझें। देखिए, संज्ञा का जो अर्थ होता है नाम। नाम का मतलब नाम। नाम यानी कह सकते हैं धरती पर रहने वाली सभी जीव जंतु, सारी चीज़ें, इसको जिनिस भी कहा जाता है, जिनका कोई न कोई नाम है। भाई, अगर संज्ञा का आप अर्थ को समझेंगे तो एक लाइन में, एक शब्द में आप कह सकते हैं नाव होता है। अब नाव किसका नाव भाई? तो नाव का मतलब तो हम लोग नाम जानते हैं, यानी धरती पर रहने वाले सभी जीव, चाहे जिस प्रकार का जीव हो या जंतु, या सारी चीज़ें जिसको वस्तु कहते हैं, जिनिस कहते हैं, जिनका कोई न कोई नाम है, उसको हम लोग संज्ञा के रूप में जानते हैं। अब देखिए, जितने सारे नाम हैं, अगर उनको देखा जाए तो या तो दृश्य होंगे यानी दिखाई दे सकते हैं, या अदृश्य दिखाई नहीं भी दे सकते हैं। जो दिखाई देंगे उनमें देखिए व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब कंप्लीट सजीव चीज़ें, वस्तु सभी निर्जीव चीज़ें, और स्थान। जो अदृश्य होगा उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ समझ सकते हैं, उसको हम लोग भाव कहते हैं। यानी संज्ञा के अर्थ से ये बात मुझे समझ में आई कि दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं सबका कोई न कोई नाम है, और वे दृश्य या अदृश्य हो सकते हैं। दृश्य में देखिए व्यक्ति हैं, वस्तु हैं और स्थान है, जबकि अदृश्य में केवल भाव आएगा। अब देखिए, संज्ञा की जब परिभाषा बन रहा है वो कैसे बन रही देखिएगा। जिस शब्द से केव उन्हें कोई आदमी कहिए, प्राणी कहिए या व्यक्ति कहिए, जिनिस कहिए, ठाव कहिए या भाव कहिए, कर नाव जानल जायला उके संज्ञा कहल जायला। बस अभी आप जो दृश्य और दृश्य को जो समझे ना, उसी से परिभाषा बन गई। जे शब्द से केव आदमी, प्राणी, व्यक्ति, जिनिस, ठाव एवं भाव कर नाव जानल जायला उके संज्ञा कहल जायला। जैसे देखिए, व्यक्ति मन, जैसे राम, सीता, लड़का, औरत, मर्द इत्यादि, ये सब व्यक्ति मन के कहब। नदी मन देखिएगा, कोयल, गंगा, अमानत, शंख, स्वर्णरेखा, सब हम लिख सकते हैं। राज्य मन देखिएगा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारी राज्य सब क्या है? संज्ञा है। देश मन की बात करेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल इत्यादि। अगर हम जिनिस की बात करेंगे तो कलम, कुर्सी, किताब, टेबल, कलम, कॉपी, सब चीज़ें, मोबाइल कहिए, लैपटॉप कहिए, ग्लास कहिए, आपको जो भी दिखाई देगा जो निर्जीव चीज़ें हैं वो सब जिनिस कहेंगे। ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाएंगे। अब देखिए आगे, जो संज्ञा के भेद है वो आपको समझना होगा। जैसे अर्थ के आधार पर हिंदी लखे नागपुरियों में संज्ञा कर 5 भेद है के। जैसे हिंदी में अर्थ पर जो संज्ञा के भेद है कुल 5 माना गया, ठीक उसी प्रकार से नागपुरी में भी संज्ञा के 5 भेद मानल जाला। आइए, अब कौन कौन है भाई, उस भेद को देख लीजिए ठीक से। देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक। कितना कुल हुआ? 5 आपको टोटल आपका संज्ञा के भेद है। आइए एक एक करके हम लोग सभी को पढ़ने का प्रयास करें। अब देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कहा गया कि जोन शब्द से
जौन सबसे व्यक्ति माने खास होता है, जौन सबसे कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति, एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध हुएला उस शब्द के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाला, जेकरा से सिर्फ एक और एक का बोध हुई। हालांकि देखिए इसका जो मीनिंग बताया हूं मैं कि खास नाव का बोध करेगा, एक नाव का बोध करेगा और अपना नाव का बोध करेगा। जैसे आपको पता होगा कि हर एक चीज़ों को, हर एक व्यक्ति के हर दो नाम होते हैं, एक अपना नाम, एक उसका जाति का नाम। जैसे अगर मान लिया आप लड़का है तो आपका लड़का कहने से आपका नाम जाति जाति का आपका लड़का हुआ, लेकिन आप है क्या चीज़, जैसे आपका नाम मोहन होगा तो मोहन आपका अपना नाम है, वो आप लड़का भी है, ये लड़का का हो गया जाति का नाम। तो अगर हम अपना नाम से किसी संज्ञा को पुकारेंगे तो समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। याद रखिए, बहुत सिंपल है, आराम तरीका से समझ सकते हैं। जैसे देखिए आदमी मनक देखिएगा, जैसे राम, रहीम, नीलम। नदी मनक कहिएगा, दामोदर, कोयल, सोन। सागर मनक कहिए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। गांव का नाम कहिए, पंडवा, तुकबेरा, रजहारा। शहर का नाम बोलिएगा, रांची, पटना, धनबाद। देश का नाम भारत, पाकिस्तान, रूस। राज्य के नाम देखिएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ये सब क्या है, ये सब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। पर्व त्योहार के नाम देख लीजिए तो सब कर्मा, सरहुल, शिक्षक दिवस। पुस्तक के नाम देखिएगा, गोदान, रामायण। महादेश का नाम देखिए, एशिया, यूरोप। दिन के नाम देखिए, सोमवार, बुध, शनिचर। ये सब जो है खास नाम का बोध करता है, विशेष नाम का बोध करता है, पर्सनल नाम का बोध करेगा, अपना नाम का बोध करेगा, उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब आइएगा जातिवाचक संज्ञा। जाति माने जातिवाचक, जौन शब्द से कोनो वस्तु विशेष कर बोध नहीं होके ओकर जात विशेष का ओकर आपन उसको जात के नाम से पुकारा जाएगा, ओके जातिवाचक संज्ञा कहल जाला। एकर से एक से ज़्यादा ठाव कहिए, आदमी कहिए, वस्तु कहिए का बोध होएला। जैसे देखिएगा, काम धंधा का नाम जितना होगा आप याद कीजिएगा, काम धंधा का जितना नाम है वो सब जातिवाचक कहेगा। जैसे दर्जी है, धोबी है, मास्टर है, डॉक्टर है। ये सब क्या है, ये किसी का पर्सनल नाम नहीं है, उसके जाति का नाम पुकारा जा रहा है तो सब कहेगा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ओहदा मना कोई पोस्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डॉक्टर सब। अगर हित नाता बोलिएगा, हित नाता माई, बहन, भाई, देवर, ननद, साइस, ससुर, भाटू। भाटू मैंने बहुनई होता है, सारी, गोतिया। ये सब क्या है, ये किसी का पर्सनल नहीं, पूरे उस समूह का, उस जाति का ही नाम बताया जा रहा है तो उसको हम लोग जाति और संज्ञा कहेंगे। पिन्हे ओढ़े कोला, बिछाए कोला, जो कपड़ा बा, कुर्ता, जूता, धोती, साड़ी, चादर, ये सब आपको जातिवाचक में ही काउंटिंग होगा। जीव जंतु, चरई चुरगुन के नाम, गाय, घोड़ा, ये सब क्या है आपको जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब देखिए छगरी, चील, कौवा, तोता सब। अगर हम लोग बात करेंगे सब्जी फल की बात करेंगे तब फूल के नाम हो जाएगा सब टोटल। फिर देखिए सब्जी फल हो गया। अगर हम आलू, कोहड़ा, झींगी, घुंघरा, भाटा, आम, जामुन, लीची, कमल, सूरजमुखी सब गेंदा बोलते हैं तो ये सब जातिवाचक में आएगा। अगर ठाव की बात करेंगे तो शहर, पहाड़, टोंगरी, समुद्र इत्यादि। मैंने किसी का पर्सनल नाम नहीं रखना है, उसको ऐसा बोलना है कि उससे पूरी जाति का बोध होने लगे तो समझिए कि जातिवाचक संज्ञा वो कहलाएगा। अब देखिएगा समूहवाचक संज्ञा, जौन शब्द से जीव, जानवर या बसुत मन के समूह जैसे झुंड, भीड़ का बोध होएला उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाला। जैसे देखिए क्लास, क्लास बोलेंगे छात्रों का समूह, पिठिया लोगों का समूह, बाजार, कांधी बड़ा बड़ा कांधी होता है जो केला वगैरह फरता है सो, झोंपा, सभा, दल, बाजार, जतरा, मेला, गिरोह। ये सब क्या है,
सब समूह का बोध करता है। तो सब मैंने इसको बोलने से पता चलेगा कि एक दो नहीं, कम से कम 10-20 का समूह की बात हो रही है। जैसे कोई मान लिया आपसे बोलता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, मतलब सभा में हूँ, तो सभा जब आप बोलेंगे तो लगेगा कि वहाँ पर कम से कम 10-20 लोग बैठे होंगे। कोई बोला कि जुलूस आ रहा है, जुलूस आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कम से कम उसमें 50-60-100 का भीड़ रहा होगा, तब तो जुलूस की बात हो रही भाई। तो मैंने बोलने से ही पता चलेगा कि वहाँ पर भीड़ यानी समूह का बोध हो रहा है, उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसको समुदायवाचक भी कहते हैं, याद रखिएगा। समूहवाचक कहेंगे, समुदायवाचक कहेंगे, अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन भी इसको कहा गया है। अब देखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो देखिए द्रव्यवाचक मैंने मैटेरियल नाउन, नापा जोखा, इसको नापते या जोखते हैं वाला जितनी भी वस्तुमन है, धरती पर जितना वस्तुमन है जिनको हम नापते या जोखते हैं, तौलते हैं, उसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एकदम इजी है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, चीनी, घी, तेल, चाउर, दाल, माटी तेल, पखन मैंने पत्थल, लुगा, चोका मैंने छिलका, मन, ये सब क्या है आपको देखिए। अगर हम मान लीजिए बोलते हैं धन, बोलते हैं धन, वो भी आपको द्रव्यवाचक ही आएगा, याद कीजिएगा। और मैंने एक एक चीज करके सोना चांदी, और जिसको आप सोचिए कि आप तौलते हैं, मापते हैं, गिनते नहीं हैं, वो सब क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब आइए भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सिंपल है। जवन संज्ञा शब्द से कोनो आदमी चाहे चीज बसुत कर गुण, दशा, धर्म चाहे भाव का बोध होएला, ओके भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। भाई ये आपको दिखेगा नहीं, आपकी भावना प्रकट होगी, भाव प्रकट होगा। जैसे दुलार, प्यार, बुढ़ारी, जवानी, कोड़ी, बेईमानी, चतुराई, बुद्धि, मानवता, माया, दुख, लालच, सुख, मन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फील होगा, महसूस होगा। इसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे आपको हिंदी बताए होंगे कि मातृत्व, माँ, माँ सब कोई जानता है कि माँ है, लेकिन मातृत्व जो माँ का गुण है बच्चों, उसकी इंडिकेट करेगा, तो इसको भाववाचक संज्ञा हम लोग कहे थे। तो याद कीजिएगा, बहुत तरीका से इसको आप समझिए कि अगर जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा हम लोग कहेंगे। अब देखिए जो सबसे मूल बात आती है कि भाव संज्ञा की रचना होती है, कैसे बनता है, तो उसको थोड़ा देख लीजिए तो सब लोग। अब आइए देखिएगा भाववाचक संज्ञा का रचना कैसे होती है, समझिए। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से भी इनका निर्माण होता है। आप एक एक करके देख लीजिए। जातिवाचक संज्ञा से देखिए बूढ़ा से क्या बन जाएगा, बुढ़ारी, छोड़ा से छोड़ापन, संग से संगी, घर से घरैया, जनाना से जनानी, मर्द से मर्दानी, डकैत से डकैती। अब देखिएगा विशेषण, अगर हम बात करेंगे सुंदर से क्या बन जाएगा, सुंदरता, गर्म से कहा जाएगा गर्मी, शरद से सर्दी, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, लंबा से लंबू, सरल से सरलता, वर्षा से बरसाइत, चपचप से चपचपी। ये सब देखिए, ये सब आपका विशेषण है। और ये जितने मैं लिखा इधर, ये सब का आपका है, आपका भाववाचक संज्ञा बन गया। इस तरह से आप बना सकते हैं आराम तरीका से। आगे देखिएगा, अगर हम क्रिया से बनाते हैं तो हासे क्रिया है से क्या बन जाएगा, हंसी, मरेक से माउर, लड़ेक से लड़ाई, धोएक से धोवाई, बहक से बहाव, खटेक से खटाई, दौड़े से दौड़, चढ़ेक से चढ़ाई। मैंने ये सब क्रिया है। और इधर जो आपको दिख रहा होगा जिसे तैयार किया गया है, ये सब जितने सारे हैं सब क्या हो जाएगा आपको, भाववाचक संज्ञा। अब देखिएगा सर्वनाम से,
जिसे देखिएगा क्या बनता है, मम, मम से ममता, निज से निजता, अपन से अपनाव बन गया। अब देखिए अव्यय से, अव्यय से क्या होगा, दूर से दूरी, जग से जगी, रात से रतिया, बिहान से बिहनिया, प्रभात से प्रभाती, सबा से सबसी, सबास से साबसी, वाह वाह से वाहवाही। इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाव संज्ञा जातिवाचक से बनेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा है वो बनेगा आपको जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से। अब थोड़ा सा हल्का आप समझ जाइए कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर होता क्या है कि भाव संज्ञा विशेषण दोनों देखने में एक जैसे महसूस होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा बारीकी अंतर होता है। अगर कोई भी शब्द हम लेंगे उसमें अगर हम आगे संज्ञा जोड़ सकते हैं तो वो मेरा विशेषण होगा, और शब्द में अगर हम संज्ञा नहीं जोड़ सकते हैं तो वो मेरा भाववाचक संज्ञा होगा। अब फिर समझिए, मान लीजिए आपको कोई मैं शब्द दिया, जैसे मैं शब्द दिया सुंदर, सुंदर दिया और सुंदरता दिया। अब आपको इसमें क्लियर करना है कि कौन शब्द दोनों में विशेषण है और कौन आपको संज्ञा है। तो आपको दोनों में कुछ जोड़ के देखना है। संज्ञा जोड़िए, ये सुंदर है तो सुंदर लड़की, आप ऐसा जोड़ सकते हैं तो ईज आपको हुआ, ये आपको विशेषण हुआ। लेकिन सुंदरता लड़की अगर लिखते हैं, सुंदरता लड़की लिखते हैं तो ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा जब नहीं होगा तो समझिए कि आपको ये भाववाचक संज्ञा हो गया। बस यही बात आपको समझना था। आगे देखिएगा, इसे मान लीजिए हमने लिखा गरम, तो गरम पानी, गरम है तो गरम पानी, पानी जोड़ सकते हैं तो विशेषण कहलाएगा। लेकिन गर्मी, तो गर्मी में हम संज्ञा नहीं जोड़ सकते, ये क्या कहेगा, भाववाचक संज्ञा होगा। सुंदर, सुंदर लड़की, देखिए विशेषण है, लेकिन नीचे मैं लिख रहा हूँ सुंदरता, तो इसमें हम नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये आपको हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आराम से समझे। चलिए, संज्ञा का क्लासेज खत्म हुई। आप लोग 0-0 से सारी बातें सुने समझे हैं। मैं पुनः इस पर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा, आराम से आप लोग बनाइएगा। चलिए, यहाँ तक आप बिल्कुल विधिवत तरीका से समझे होंगे, अच्छा लगा होगा। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। दैट्स ऑल, ओके।